हरियाली तीज व्रत कब है वर्ष 2025 में। तीज व्रत रखने से पहले जाने सभी महत्वपूर्ण नियम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हरियाली तीज और हरितालिका तीज, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन व्रत अलग अलग दिनों में अलग अलग तिथियों में किया जाता है और दोनों ही व्रत अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत हमें कब और कैसे करना है, हरियाली तीज का व्रत हमें कब और कैसे करना है और महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, यदि आप भी पहली बार तीज का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है। साथ ही जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो क्या पहली बार इस व्रत को कर सकती हैं अथवा नहीं। पहली बार जब हम व्रत कोई करते हैं तो उसमें मायके और ससुराल दोनों का योगदान रहता है। तो क्या हमें ससुराल से चीज़ें लेनी चाहिए, या मजबूरी में आप कहीं दूर रह रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हम व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। सभी को हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दोनों में ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज कब आती है पहले हम आपको ये जानकारी देंगे। तो देखिए, हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है और इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और सुहागन स्त्रियां भी करती हैं। और माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा इस दिन की जाती है और सावन महीने में होने के कारण इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और हरी हरी चूड़ियाँ और हरे हरे वस्त्र पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं सभी महिलाएं और अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती हैं। और देखिए, व्रत दिन में निर्जला रखा जाता है, संध्या के समय भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। लेकिन अब जितनी भी हमारी गर्भवती बहनें हैं, यदि आप पहली बार शुरू करना चाहती हैं तो वैसे तो कोई इसमें अभी दोष नहीं है, आप कर सकती हैं। लेकिन यदि आपसे नहीं रहा जा रहा तो अगले वर्ष भी आप इस व्रत को ले सकती हैं, क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में निर्जला व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती है। उसमें आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी व्रत रखना पड़ता है, इसलिए आप जल फल लेकर व्रत करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू कर रही हैं तो भी आपको इस दिन जल फल ले लेना चाहिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। और जब आप स्वस्थ हो जाएं, जब आपका बच्चा डिलीवरी हो जाए, तब आप अगले साल निर्जला व्रत कर सकती हैं। और बहुत सारी महिलाएं तो अपने स्वास्थ्य के चलते भी दिन में जल फल लेते हुए शाम को पूजा उपासना करती हैं, लेकिन यदि आप नियम से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और दान के लिए भी और पूजा के लिए भी कि हम क्या मंदिर जाकर ही पूजा करें कि घर पर, तो देखिए, इस व्रत में भगवान शिव की जो पार्थिव प्रतिमा होती है, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने की बात कही गई है। तो अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, या मार्केट में भी बहुत मिलता है, उसको लेकर घर पे जलाभिषेक करते हैं। पुष्प, बिलपत्र, भोग, मिष्ठान, इस मौसम में मिलने वाले हरे फल, जैसे कि अमरूद की हम बात कर लें, जैसे कि आम की बात कर लें, यानी जो भी मौसम में फल मिलते हैं वही फल हम भगवान को चढ़ाते हैं। पूजा के बाद भी बहुत सारी महिलाएं दिन में निर्जला करती हैं और जब शाम को पूजा हो जाती है उसके बाद जल फल ले लेती हैं, लेकिन भोजन करने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आपने जाना कि हरियाली तीज, और जब पहली बार हमारी बहनें जो व्रत रखती हैं, मायके से तीज भी आती है, उसमें श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, खाने पीने की वस्तुएं, घर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी वस्त्र आदि आता है। देखिए, कोई बाध्य नहीं है, यदि आपका बजट नहीं है, आप दूर रह रहे हो, कोई परेशानी है तो आप स्वयं से लेकर भी पहन सकते हो, भगवान जी को चढ़ा सकते हो, ऐसी कोई नहीं। लेकिन क्या है, मायका और ससुराल हर स्त्री का अपना ही घर होता है। मायके में हमारा जन्म होता है, हमें शिक्षा दीक्षा संस्कार मिलता है, और हम ससुराल में आकर अपने कुल वंश की वृद्धि और अपने परिवार की रक्षा और उसके लिए पूजा अर्चना आदि करते हैं। सभी स्त्रियों का यही धर्म होता है।
तो आप परेशान ना हो। पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो भी उठा सकती हैं। कोई इसमें अशुभ तिथियां, कोई अशुभ चीज़, दोष आपको नहीं लगने वाला है। और प्रेग्नेंट है तो ध्यान रखें अपने गर्भ में पल रहे शिशु का। और इस तरह से अपने कुल परंपरा के अनुसार, देखिए हम आपको कुछ बता सकते हैं, जैसे कि हम यूपी के रहने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं, लेकिन बेसिकली तो हम प्रयागराज के हैं। तो हमारे वहाँ पर जैसे रखा जाता है, बहुत सारे लोग, जैसे बिहार की हम बात कर लें या हम बात कर लें गोरखपुर, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से भी व्रत करने की कुछ छोटे छोटे अलग अलग नियम होते हैं। तो आपके घर परिवार का जो नियम हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है कि हमारे यहाँ ये चढ़ता है, हमारे यहाँ वो चढ़ता है। चढ़ाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव की ही पूजा होती है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जानते हैं कि हरितालिका तीज क्या है, क्योंकि देखिए हरितालिका और हरियाली दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और दोनों ही व्रत क्या हम कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ हरियाली तीज होती है तो हरतालिका तीज नहीं करते हैं, या हरतालिका तीज करते हैं तो हरियाली तीज नहीं करते हैं। तो अभी इसमें क्या करें हम, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरितालिका तीज आता कब है। जैसे ये आपको पता चल गया कि हमारा इस बार वर्ष 2025 में हरियाली तीज का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा। और इसी प्रकार से हरितालिका तीज भी वर्ष 2025 में 26 अगस्त को रखा जाएगा, यानी 1 महीने बाद इस व्रत को करते हैं। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत भादों के महीने में आता है। तृतीया तिथि पर भादों के महीने में सभी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं। और कहीं कहीं पर तो जिनके पति नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, वो भी महिलाएं इस व्रत को छोड़ती नहीं हैं। कहते हैं इस जीवन में जब तक हमारा ये मनुष्य जीवन है, हमें हरितालिका तीज का व्रत कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी मान्यता के अनुसार भी उस जन्म के लिए भी बहुत सारी महिलाएं व्रत करती हैं। यदि आपसे व्रत नहीं रहा जाता तो हम आपसे पहले ही बता दे रहे हैं, आपकी उम्र हो चली है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो आप उद्यापन कर दीजिए। हरितालिका तीज का व्रत हो या हरियाली तीज का व्रत हो, उद्यापन कर दीजिए, जिससे आप सुबह उठते ही पूजा उपासना करके जल फल आदि लेकर शाम को भी पूजा करके आप कुछ ना कुछ पुण्य फल ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाली तीज में निर्जला व्रत करते हैं, उसी तरीके से हरितालिका तीज में भी निर्जला ही व्रत किया जाता है। और शाम को भगवान शिव, माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, तो देखिए शिवलिंग भी बनाते हैं और कोई कोई आकृति भी बना लेते हैं। हम लोगों के यहाँ मार्केट में मिलता था, अब इस बार देखिए कैसे क्या होता है। तो मार्केट में मिट्टी की प्रतिमा मिलती है, उसी को लाकर शुद्ध साफ स्थान पर आवाहन करके उसमें भगवान शिव, माता पार्वती को आवाहित करके पूजा उपासना करने के बाद दूसरे दिन उन्हें विसर्जित किया जाता है। क्योंकि जो मिट्टी की प्रतिमा होती है, जिसे पार्थिव प्रतिमा आप कह सकते हैं, उसे लंबे समय तक हम घर पर रखकर पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बहनें कहती हैं दीदी हम सावन में मिट्टी की प्रतिमा बनाकर क्या हर दिन पूजा करें। तो देखिए किसी विशेष तीज पर, जैसे कि हम बात करें त्रयोदशी पर, शिवरात्रि पर, जो चतुर्दशी होती है इसे शिवरात्रि कहा जाता है, तो आप इस तिथि पर प्रतिमा बनाकर अपने घर में आवाहन करके पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन आप उसे लंबे समय तक घर में रखकर पूजा ना करें। पूजा के बाद उसे हम जल प्रवाही कर। इसके साथ में ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई कि हमें पार्थिव प्रतिमा कब कब पूजा करना चाहिए और उसे कितने दिनों तक हमें रखना चाहिए। और हरियाली तीज और हरितालिका तीज अलग अलग महीने में पड़ता है, तिथियां एक ही हैं, तीज तृतीया तिथि पर दोनों ही व्रत हम करते हैं। और जो बहनें पीरियड से हो गई हैं उन्हें सिर्फ व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है और ना ही श्रृंगार करना है। और जो बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो भी इस व्रत को उठा सकती हैं, कोई परेशानी नहीं। यदि आप पहली बार, अभी आपका विवाह हुआ है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको कोई परेशानी है तो आप अगले वर्ष भी उठा सकते हैं। ठीक है, और मायके से सामान नहीं आ रहा है या आप मायके में सावन के महीने में रहने गए हो, वहाँ ही आपका ये हरियाली तीज या हरतालिका तीज का व्रत पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो, कोई परेशानी। उम्मीद है कि आपको तीज व्रत के सभी महत्वपूर्ण नियम समझ में आ गए होंगे और आप हरियाली तीज और हरतालिका तीज में अंतर भी समझ गए हैं। और इसे विधि विधान से रखते हुए आप अपने घर में पूजा उपासना करके
भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।